जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो मैं जानकारी लेके आया हूं वो इस विषय पर लेके आया हूं कि देखिए, रोज घर में हवन करने से क्या होता है, हवन के क्या क्या लाभ हैं। देखिए, वैसे तो हवन के अनंत लाभ हैं जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ मुख्य लाभ जो हैं, जो कि हर व्यक्ति उन लाभों को प्राप्त कर सकता है, वो 9 लाभ मैं आपके लिए आज वीडियो में बताने जा रहा हूं। वो मुख्य 9 लाभ कौन से हैं जो हवन करने से आपको प्राप्त होते हैं। तो आज की वीडियो में हवन के विषय में जानकारी है। वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यान से समझें, और आप भी अपने घर में हवन करके इन लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना, कमेंट में जय माता दी लिखना। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि हवन करने से जो व्यक्ति रोज घर में हवन करता है उसको पहला लाभ क्या मिलता है। जो व्यक्ति रोज घर में हवन करता है उसके घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। किसी भी प्रकार का कोई भी नकारात्मक प्रभाव उसके घर की ऊर्जा में नहीं टिक पाता। जब हम हवन में आहुति डालते हैं, गाय का घी, कपूर, लौंग, इलायची, हवन सामग्री, पंचमेवा, गूगल, चंदन चूरा आदि जो भी आपके पास संभव हो वो सामग्री, जब हम इन सबको मिला के हवन करते हैं तो इससे जो धूम्र उत्पन्न होता है वो धूम्र सभी बैक्टीरियाओं को नष्ट करता है, आपके घर के वातावरण को शुद्ध कर देता है, और नकारात्मक अंश जो भी आपके घर में भ्रमण करते हैं, चाहे पितरों के हों चाहे आपके कर्मों के हों, उन सबको नष्ट करते हैं। और आपका घर जो एक भारीपन रहता था, घर में जो एक बंधा बंधा सा आप महसूस करते थे, तो उसमें आपको बहुत लाभ होता है। आपका मन अपने घर में एकाग्र होने लग जाता है, आपका घर स्वच्छ हो जाता है और आप बहुत हल्का महसूस करते हैं। यह हवन करने का पहला फायदा है। हवन करने का दूसरा लाभ क्या है? जो व्यक्ति अपने घर में नित्य हवन करता है, चाहे छोटा सा ही हवन क्यों ना करे, चाहे 11-21 आहुति का ही हवन क्यों ना करे, उसके घर के नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश हो जाता है। जब हवन की अग्नि मिलती है और आपके मंत्रों की शक्ति मिलती है, तो जब ये दोनों मिलते हैं तो एक ऊर्जा का विस्फोट होता है। उस ऊर्जा के विस्फोट से भूत प्रेत, तंत्र बाधा, टोने टोटके, अविचारक प्रयोग आदि सब नष्ट होने लगते हैं। क्योंकि जो ऊर्जा आप प्रकट कर रहे हैं वो ऊर्जा आपको सब प्रकार से सुरक्षित करती है, आपकी आत्मा को सुरक्षित करती है, आपके शरीर को सुरक्षित करती है, आपके मन बुद्धि को सुरक्षित करती है, जिससे कि ना कोई नकारात्मक अंश आपके शरीर में प्रवेश करता है और ना ही वो आकार लेता है, क्योंकि आप अंदर से और बाहर से दोनों तरह से शुद्ध रहते हैं। और यही किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को आपके घर में या आपके शरीर में ठहरने नहीं देता, टिकने नहीं देता, और उस नकारात्मकता को आपका घर, आपका शरीर छोड़ना पड़ता है। लेकिन निरंतर करने से होता है। ऐसा नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, हम हवन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उससे हमारी परेशानी और ज्यादा बढ़ रही है। परेशानी बढ़ रही है तो इसका मतलब किसी ना किसी को तो कष्ट हो रहा है। तो आप उसको छोड़ने के बजाय उसको करते रहो निरंतर। और जब निरंतर कोई कार्य किया जाए, जब उस कार्य में निरंतरता आ जाती है, तो भगवान भी मजबूर हो जाते हैं भक्त के पास आने के लिए। इसलिए कोई भी कार्य करो, निरंतर करो। और यदि कोई भी हलचल हो रही है, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, तो आप इतना समझ लो कि हमारा कार्य सही दिशा में चल रहा है, और उसको करते रहो। हवन करने का तीसरा फायदा क्या है? जो व्यक्ति रोज घर में हवन करता है, वह व्यक्ति मंत्र जाप या ध्यान करता है, तो उसके ध्यान में गहराई बनने लगती है, वो ध्यान की गहराइयों में उतरता है, क्योंकि उसके मन, वचन, वाणी, शरीर, घर सब पवित्र हो जाता है, जिस कारण से उसका ध्यान बहुत शीघ्र लगता है और ध्यान की गहराइयों में वो व्यक्ति उतर जाता है। और ध्यान की गहराइयों में उतर के वो बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है, क्योंकि हवन करने से आपका मन शांत हो जाता है। और जब मन शांत होता है तो सबसे ज्यादा ध्यान के समय मन की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपका मन विचलित होगा तो आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे। इसलिए हवन करने से आपका मन एकाग्रचित होता है, जिससे आप ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं। रोज हवन करने से अल्फा ब्रेन वाइब्स प्रकट होती हैं, जिस कारण से ये वाइब्स आपको ध्यान में ले जाने के लिए स्थिर करती हैं। हवन करने का चौथा फायदा क्या है? जो व्यक्ति रोज हवन करते हैं उनके घर में मंत्र आहुति के साथ देवताओं का आवाहन होता है। जिनका भी आप हवन कर रहे हैं,
यदि आप सामूहिक हवन कर रहे हैं जिसमें सभी देवी देवताओं की आहुति जा रही है, तो वो सभी देवी देवता आहुति ग्रहण करने के लिए आपके घर में मौजूद होते हैं, क्योंकि हवन में की हुई क्रिया कभी निष्फल नहीं होती। ये अग्नि का महत्व है, ये अग्नि देव की महिमा है। अग्नि के माध्यम से हम जिसको भी जो भी पहुंचाना चाहते हैं, जिस भी देवी देवता को, वो उन तक पहुंचता है। अग्नि कभी अपवित्र नहीं होती। बहुत से लोगों को यह डर होता है कि नकारात्मकता हमारी भक्ति को ग्रहण कर लेती है। तो देखिए, पहली बात तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपके मन में शंका है तो आप हवन कर सकते हैं। हवन की आहुति को जिस देवता का नाम लेके स्वाहा बोल के आप छोड़ोगे, तो स्वाहा देवी का कर्तव्य है कि आपकी उस आहुति को उन्हीं देवी देवताओं तक पहुंचाएं। और जब आप निरंतर करते हैं तो उस समय पे जब आप हवन करते हैं, उसी समय पे वो सारे देवी देवता वहां पहले से मौजूद हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये हवन हमारा करता है और आज भी ये हमें भोग देगा। तो वो पहले से ही वहां मौजूद होते हैं। और जिस घर में देवी देवता रहने लग जाएं, उस घर में नकारात्मक ऊर्जा कैसे ठहर सकती है? क्योंकि कहा जाता है अग्नि देवो द्वारपालः, अग्नि के माध्यम से ही देवी देवता आपके घर में निवास करने लगते हैं और वो आपके घर में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि आप उनका आवाहन कर रहे हो, आप उनके लिए आहुति दे रहे हो, तो उनको निमंत्रण मिलता है और वो आपके घर में प्रवेश करते हैं। जहां रोज हवन होता है वहां देवी देवता स्थायी रूप से निवास करते हैं। और कोई व्यक्ति है जो चाहता है कि नहीं, हम तो अपने इष्ट देव का ही हवन करना चाहते हैं, तो जो अपने इष्ट देव के लिए भी प्रत्येक दिन 11, 21, 51, 108 आहुतियां देता है, तो उसके इष्ट की विशेष कृपा उसके ऊपर होती है। उसके तत्व उस व्यक्ति के अंदर घटित होने लगते हैं, क्योंकि वो हवन से पवित्र होता है। और जब हवन से पवित्र होता है तो वो देवी देवता जो भी उसके इष्ट हैं, वो उसके अंदर उसके हृदय रूपी आसन पे विराजमान होने लगते हैं। ये हवन की महिमा है। हवन करने का 5वां फायदा क्या है? जो व्यक्ति रोज हवन करता है, यदि उसके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है या फिर उसकी कुंडली में कोई ग्रह दोष है, तो जो व्यक्ति रोज हवन करता है उसके ये दोष नष्ट होते हैं। विशेष करके सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु आदि जो ग्रह हैं, उनके प्रभाव आपके जीवन से नष्ट होते हैं। जो भी वो आपको नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं वो नष्ट होते हैं। हवन के माध्यम से उनके दोषों को नष्ट किया जा सकता है। तो ये हवन का बहुत अच्छा फायदा है कि आपको कहीं भी अपनी कुंडलियां लेके नहीं भागनी पड़ेंगी। आप अपने घर में रोज हवन करते हैं तो आपके सभी दोष शांत हो जाते हैं। हवन करने का 6वां फायदा क्या है? जो व्यक्ति अपने घर में रोज हवन करता है, उस घर के बच्चे और बुजुर्ग जो भी हैं, उनको भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि जब आप हवन करते हैं तो हवन से एक धूम्र उत्पन्न होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हवन में धूम्र नहीं होना चाहिए। तो देखिए, हवन में धूम्र अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हवन में अधिक धूम्र होता है तो वो अशुद्धि की निशानी है। लेकिन थोड़ा बहुत धूम्र जब हवन के माध्यम से होता है तो इसका मतलब यह है कि वो आपके घर को पवित्र कर रहा है। हद से ज्यादा तेज अग्नि नहीं होनी चाहिए, ये भी ठीक नहीं है। अग्नि मध्यम हो और धूम्र उससे थोड़ा बहुत निकलता रहे, ये सबसे सही प्रक्रिया है हवन की। ज्यादा अग्नि का तेज होना या बार बार बुझना, अधिक धुआं होना, ये भी ठीक नहीं। तो जो धूम्र उत्पन्न होता है उससे हमारे घर के जो बच्चे हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बीमारी और बैक्टीरियाओं से लड़ने की उनके अंदर ऊर्जा भरती है। और जो आपके घर के बुजुर्ग हैं, आपके पितरों को भी शांति मिलती है, और जो जीवित बुजुर्ग हैं आपके, उनको भी शांति मिलती है और उनकी नींद में सुधार होता है। बुजुर्गों को जो नींद की समस्या रहती है उनमें भी उनको बहुत लाभ प्राप्त होता है। तो ये हवन के लाभ हैं। हवन का अगला लाभ क्या है? तो हवन का 7वां लाभ है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रत्येक दिवस हवन करता है उसके कर्मों की शुद्धि होती है और उसके पापों का क्षय होता है। क्योंकि अग्नि देव के माध्यम से जब देवी देवताओं को आहुतियां दी जाती हैं तो केवल वो आहुति उन देवी देवताओं का भोग नहीं, जब वो देवी देवता आपकी उन आहुतियों को ग्रहण करते हैं तो उसके साथ आपकी कामनाएं, आपके दोष, आपकी अशुद्धियों को भी ग्रहण करते हैं। हवन के माध्यम से आपके दोष, आपकी कामनाएं, आपकी अशुद्धियां भी उस अग्नि में जलती हैं। अग्नो हुतम तत्र देवेषु गच्छति। हवन में दी गई आहुतियां देवताओं तक पहुंचती हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अग्नि हमेशा पवित्र है। चाहे वो अग्नि किसी भी रूप में हो, वो अग्नि आपका पालन ही करती है।
जिस प्रकार से बिना अग्नि के आप भोजन नहीं पका सकते, बिना अग्नि के आप अपनी क्षुधा को शांत नहीं कर सकते, उसी प्रकार से अग्नि के माध्यम से हम देवी देवताओं की क्षुधा को शांत करते हैं। तो देवी देवता उस आहुति को ग्रहण करते हैं। शमशान में भी अग्नि प्रज्वलित की जाती है। अग्नि के माध्यम से अब सोचिए किसी व्यक्ति को मुक्ति तक दे दी जाती है, वो अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़ जाता है। तो अग्नि बहुत पवित्र है, अग्नि का महत्व बहुत है। और अग्नि भी यदि हवन की हो, यज्ञ की हो, तो उससे पवित्र तो कुछ भी नहीं। तो उस अग्निदेव के माध्यम से, जिनके 2 मुख हैं, बड़ी बड़ी जिह्वाएं हैं, 2 मुख में 4 जिह्वाएं हैं उनकी, और उन जिह्वाओं के माध्यम से वो आपकी आहुति को ग्रहण करते हैं और स्वाहा देवी के माध्यम से जिन भी देवी देवताओं के लिए आपने वो आहुति दी है उन तक पहुंचाते हैं। और जब आप प्रार्थना करते हैं कि हे अग्निदेव, मेरी प्रत्येक आहुति को मेरे इष्ट तक पहुंचाने की कृपा करें, उनके भोजन के लिए, उनके भोग के लिए मेरी प्रत्येक आहुति को उनके सामने उपस्थित करें और उनकी कृपा मेरे ऊपर हो, तो आप जब अग्निदेव को साक्षी मान लेते हैं तो अग्निदेव का पूर्ण दायित्व बन जाता है कि आपकी प्रत्येक आहुति को उन देवी देवताओं तक पहुंचाना। तो ये हवन का बहुत बड़ा लाभ है। हवन करने का 8वां लाभ क्या है? जिन घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, बात बात पर मनमुटाव हो जाते हैं, कलेश होता है, लोगों के मत आपस में नहीं मिलते, यदि ऐसे परिवार के व्यक्ति प्रत्येक दिवस हवन करें सब मिलकर, तो उस हवन का प्रभाव ये होता है कि जब सब लोग साथ बैठ करके हवन करते हैं तो उस हवन से, उन मंत्र उच्चारणों से एक स्पंदन प्रकट होता है और वो स्पंदन आप सभी की शुद्धि करता है, आप सभी के मस्तिष्क को शांत करता है और आपके विकारों को नष्ट करता है। तो जो लोग ऐसा करते हैं प्रत्येक दिवस, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके घर के कलेश झगड़े शांत होने लगे हैं, लोगों में तालमेल बैठने लगा है, एक दूसरा व्यक्ति एक दूसरे की बातों को समझ रहा है और उसको सम्मान देने लगा है। धीरे धीरे आपके घर की ये समस्याएं नष्ट होने लग जाती हैं। ये हवन की बहुत बड़ी महिमा है। हवन का 9वां लाभ क्या है? जो व्यक्ति मंत्र जापक है, साधक है, ऐसा व्यक्ति यदि अपने मंत्र जाप के साथ हवन करता है तो उसके मंत्र जाप में जो भी अशुद्धियां हैं, अब अशुद्धि का मतलब ये नहीं कि मंत्र ही गलत कर दो आप, मंत्र आपका सही है, जाप आपका सही है, विधि आपकी सही है, लेकिन फिर भी अशुद्धियां होती हैं, क्योंकि मंत्र आप बोलते हैं तो उसके अंश हवा में भ्रमण करते हैं, वायु में भ्रमण करते हैं, और वायु में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह की ही ऊर्जा होती है। किसी किसी को आपने देखा होगा कि मंत्र जाप और साधनाएं करते हैं, लेकिन उन मंत्र जाप और उन साधनाओं का उन पर दुष्परिणाम देखने को मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उस मंत्र को किया उसने, बैठा बड़े पूर्ण श्रद्धा के साथ था, लेकिन मंत्र चलते चलते उसके मन में भाव बदलने लग जाते हैं और वो सोचता है कि ये मैं क्या कर रहा हूं, इससे क्या होगा। बहुत कुछ विकार आने लग जाते हैं, बहुत कुछ नकारात्मक अंश हमारे मंत्र जाप में प्रवेश करने लग जाते हैं। तो उनकी शुद्धि हवन करता है और उस मंत्र की ऊर्जा को पूर्ण शुद्ध करके उसका लाभ आप प्राप्त कर पाते हैं। और नियम भी यही होता है, जैसे किसी व्यक्ति ने साधना की, जितना उसने जाप किया है उसका दशांश उसको हवन करना चाहिए। इससे उस मंत्र को बल मिलता है, उसकी शक्ति 10 गुना तीव्र हो जाती है। यह हवन की महिमा है। तो जो व्यक्ति अपने घर में प्रतिदिन हवन करता है उसके घर में धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लग जाता है, शांति आने लग जाती है। उसके घर में जो भी उथल पुथल हो रही है, चाहे वो नकारात्मक तत्व के कारण हो, चाहे वो ग्रहों के कारण हो, चाहे वास्तु दोष के कारण हो, चाहे उसके कर्मों के कारण हो, वो सब धीरे धीरे शांत होने लग जाते हैं और आपको अपने मंत्र में ऊर्जा महसूस होने लग जाती है। आपकी आंतरिक और बाह्य शुद्धि होने लगती है, आपके घर की शुद्धि होती है, आपके घर में देवता देवी स्थायी रूप से निवास करने लग जाते हैं, आपके द्वारा हवन में दी हुई आहुतियों को ग्रहण करते हैं और आपके ऊपर कृपा करते हैं। और जिस भी उद्देश्य से आप हवन कर रहे हैं, जब देवी देवता अपने आहुतियों को ग्रहण करने के लिए आते हैं तो धीरे धीरे वो आपके घर की उन परेशानियों को भी दूर करते जाते हैं। और जो निरंतर इस प्रकार करता है उसका घर पवित्र और शुद्ध हो जाता है, उसके घर का सुरक्षा कवच बन जाता है, उस व्यक्ति और उस परिवार का सुरक्षा कवच बन जाता है। ऐसे व्यक्तियों को कोई भी नकारात्मकता परेशान नहीं कर सकती, जो हवन के माध्यम से रोज अपनी आत्मा और अपने शरीर को तपाते हैं, मंत्र द्वारा अपनी जिह्वा को शुद्ध करते हैं,
हवन द्वारा अपनी बाह्य और अंतर शुद्धि करते हैं, ऐसे लोग पवित्र हो जाते हैं जिनसे नकारात्मकता भी दूर भागती है। हवन की बहुत बड़ी महिमा है, शब्दों में बताना असंभव है, लेकिन जो रोज हवन करते हैं वो इनके लाभ स्वयं प्राप्त कर सकते हैं और स्वयं महसूस कर सकते हैं कि हवन से उनको क्या क्या लाभ हुए। तो आज की वीडियो में यही जानकारी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।